हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद राणा सर, जिसमें मैं आज आपके लिए लाया हूँ रसायन विज्ञान या विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। यदि आप यूकेपीएससी, यूकेएसएससी, सीयूटी, यूपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलते हैं, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 61। समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला सामान्य नमक का रासायनिक नाम है। पहला ऑप्शन है आपके पास सोडियम टाइट्रेट, दूसरा है सोडियम एसीटेट, तीसरा है सोडियम क्लोराइड और चौथा है सोडियम नाइट्राइट। तो आपका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 61 का वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, सोडियम क्लोराइड। यानी NaCl समुद्री जल में प्रचुर यानी अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला सामान्य नमक है। कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 62। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक प्रोटॉन समान होते हैं, यानी परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है जिसमें समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होते हैं, लेकिन जो रासायनिक गुण होते हैं वो समान प्रदर्शित करते हैं, वे कहलाते हैं। यानी वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार भिन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर है, समस्थानिक। ठीक है ना, आइसोटॉप। और वे तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। क्लियर? जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, 1H1 होता है, दूसरा होता है 1H2 और 1H3। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1H1 प्रोटियम, परमाणु क्रमांक इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है। इसका नाम पहले वाला का प्रोटियम, दूसरे वाला ड्यूटेरियम और तीसरे वाला ट्राइटेरियम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है आपके पास। डाल्टन या पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है वो भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया था, लेकिन जो पहला सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था, पहला ऑप्शन है डाल्टन के द्वारा दिया गया था, रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था, जे थॉम्सन के द्वारा दिया गया था, या नील्स बोहर के द्वारा परमाणु मॉडल दिया गया था। तो पदार्थ का जो परमाणु मॉडल सबसे पहले दिया था वो किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 64। परमाणु विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने तथा न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो तत्व निम्न में से हैं। यानी जब परमाणु का विखंडन होता है तो श्रृंखला प्रतिक्रिया को जो नियंत्रित करता है और न्यूट्रॉन को क्या करता है? अवशोषित करता है। वो कौन कौन से तत्व हैं? पहला है भारी पानी यानी H2O, दूसरा है ग्रेफाइट, कार्बन का अपर रूप, तीसरा है पानी और चौथा है बोरोन और कैडमियम। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है बोरोन और कैडमियम, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 65 है आपके पास। LPG तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में प्रमुख घटक निम्न में से कौन सा है? यानी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है उसमें जो प्रमुख घटक होता है वो कौन कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है मीथेन होता है, दूसरा हेक्सेन होता है, तीसरा ईथेन होता है, या चौथा ब्यूटेन होता है। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 यानी ब्यूटेन LPG का प्रमुख घटक होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C4H10 होता है। ठीक है ना, ब्यूटेन। नेक्स्ट है वाटर हीटर में, यानी क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66।
वाटर हीटर में प्रयोग होने वाली कुंडली बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? वाटर हीटर में प्रयोग होने वाली कुंडली बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग या प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है तांबा का प्रयोग किया जाता है, दूसरा चांदी का प्रयोग किया जाता है, तीसरा लेड का प्रयोग किया जाता है या चौथा नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। तो वाटर हीटर में प्रयोग होने वाली कुंडली बनाने के लिए जो तत्व का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? नाइक्रोम कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है आपके पास। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है और मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु थी या पहली धातु है? यानी कौन सी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है और मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु है? पहला ऑप्शन है रजत यानी सिल्वर, दूसरा है हीरा, तीसरा है तांबा और चौथा है लोहा। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 रजत। यानी जो रजत है, सिल्वर है, ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती 3 धातु है। ठीक है, सोना, चांदी और मरकरी। ठीक है ना, जो कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है ना, और मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु थी या है। क्वेश्चन नंबर 68 है आपके पास। कमरे के तापमान पर जो धातु तरल रहती है वह निम्न में से है? पहला है स्कैंडियम, दूसरा है पारा, तीसरा है ब्रोमीन और चौथा है क्लोरीन। तो जो हमारे कमरे के ताप पर तरल अवस्था यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। पारा यानी मरकरी, Hg जिसका सिंबल होता है। ठीक है ना, तो ये कमरे के ताप पर क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है 25 डिग्री सेल्सियस या 298 डिग्री केल्विन। क्वेश्चन नंबर 69 है आपके पास। जर्मन चांदी एक मिश्र धातु में धातु नहीं होती है। यानी जो जर्मन चांदी है उस मिश्र धातु में कौन सी धातु नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास, ऑप्शन नंबर 1 है निकिल, ऑप्शन नंबर 2 है जस्ता यानी जिंक, ऑप्शन नंबर 3 है तांबा और ऑप्शन नंबर 4 है चांदी। तो ऐसा कौन सा धातु है जो जर्मन चांदी में मिश्र धातु के रूप में नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। यानी जो चांदी होती है वो जर्मन चांदी एक मिश्र धातु में धातु नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 70 है आपके पास। एक परमाणु के नाभिक में होते हैं, यानी जो परमाणु होता है उसका नाभिक में क्या क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दूसरा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और चौथा है न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, जिसे हम P और N द्वारा व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है आपके पास। किन तत्वों ऑब्लिक रासायनिक यौगिकों का घनत्व सबसे अधिक होता है? यानी कौन सा तत्व है जिसका रासायनिक, कौन सा तत्व या यौगिक है जिसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोजन है, दूसरा है ओस्मियम है, तीसरा है फ्लोरीन है या चौथा है टंगस्टन है। तो जो जिस तत्व का घनत्व सबसे अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मियम कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, जिसका सिंबल होता है OS। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 72 है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में और सबसे हल्की गैस कौन सी है? यानी जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और जो सबसे हल्की भी होती है। ऑप्शन नंबर 1 है ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर 2 मीथेन है, ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन है या ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोजन है। तो सबसे प्रचुर यानी अधिक मात्रा में और सबसे हल्की जो गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर
73 है आपके पास। कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलय यानी जुड़कर अमलगम का निर्माण करती है? किसका निर्माण? कौन सी धातु है जो अन्य धातुओं के साथ संयुक्त होकर अमलगम का निर्माण करती है? जो जब दो धातु आपस में संयोग करते हैं तो अमलगम का निर्माण होता है। तो जो हमारा इसका ऑप्शन है वो है एल्युमिनियम है, दूसरा है पारा है यानी मरकरी है, ठीक है, तीसरा है तांबा है या चौथा है जिंक है। तो जो मरकरी होता है वो लगभग सभी धातुओं के साथ क्रिया करके अमलगम का निर्माण करता है, लेकिन लोहा और प्लेटिनम दो धातु के साथ ये अमलगम का निर्माण नहीं करता है। यानी कौन सी धातु ऐसी जिसके साथ मरकरी अमलगम का निर्माण नहीं करती है? वो है लोहा और प्लेटिनम, ठीक है ना। तो मरकरी सभी धातुओं के साथ क्रिया करके अमलगम का निर्माण करती है, लेकिन लोहा और प्लेटिनम के साथ अमलगम का निर्माण नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 74 है आपके पास। सफ़ेद फास्फोरस को हमेशा किसके अंदर रखा जाता है? पहला ऑप्शन है अल्कोहल के अंदर रखा जाता है, दूसरा पानी के अंदर, ग्लिसरीन के अंदर या मिट्टी के तेल के अंदर। तो जो सफ़ेद फास्फोरस होता है उसको हमेशा पानी के अंदर रखा जाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है आपके पास। निचले वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है? जो नीचे वाला वायुमंडल होता है, वायुमंडल का निचला सतह, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस मौजूद होती है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2 या हाइड्रोजन। तो निचले वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है। कांच एक है अतिशीतित द्रव, कोलॉइड, अक्रिस्टलीय, रवाहीन ठोस या क्रिस्टलीय ठोस। तो कांच जो होता है वो अतिशीतित द्रव होता है, यानी इसमें अगर हम ताप प्रवाहित करते हैं तो ये धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है, द्रवावस्था में आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो कांच किस प्रकार के द्रव होता है? अतिशीतित द्रव होता है। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 77 है आपके पास। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्न में से यानी POP किसके आंशिक निर्जलीकरण या हीटिंग के द्वारा निर्मित होता है? यानी कौन सा ऐसा यौगिक है जिसको गर्म करने के पश्चात प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है? तो पहला है जिप्सम, दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा है सोडियम सल्फेट और चौथा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो आपका जो सही आंसर है वह है जिप्सम, यानी जिप्सम को गर्म करने के पश्चात POP का निर्माण होता है। तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O होता है। जब मैं इसको गर्म करते हैं हम लोग तो क्या बन जाता है? CaSO4.12H2O का निर्माण होता है। गर्म करने के पश्चात कुछ पानी के मॉलिक्यूल वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो ऊपर वाला है CaSO4.2H2O इसे हम कहते हैं जिप्सम, और CaSO4.12H2O इसे कहते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 78, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए गए आंसू गैस में शामिल है। कौन सी गैस भरी होती है? पहला है ईथेन, दूसरा है मीथेन, तीसरा क्लोरोपिक्रीन और चौथा है ईथर। तो भीड़ को इधर उधर करने के लिए या तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस में क्लोरोपिक्रीन शामिल होती है, जिसे हम अश्रु गैस के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है आपके पास। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है जो आमतौर पर टूटी हुई हड्डियों को स्थापित यानी जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना। पहला ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा है कैल्शियम नाइट्रेट, तीसरा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी उसमें कुछ मात्रा
हाइड्रेट की भी होती है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, कैल्शियम सल्फेट या हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है आपके पास, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ब्यूटाडाइन का है, एथिलीन का है, आइसोप्रीन का है या आइसोप्रेन भी कहते हैं इसको, या स्टायरीन का है। जो जो प्राकृतिक रबर है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। और अगर आपसे पूछा जाए संश्लेषित रबर किसका बहुलक होता है तो आप लिखेंगे नियोप्रीन। संश्लेषित बहुलक का संश्लेषित रबर का जो बहुलक होता है वो नियोप्रीन होता है और प्राकृतिक आइसोप्रीन है। क्वेश्चन नंबर 81 है आपके पास, रबर को सल्फर से गर्म करके या सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता में सुधार करने की प्रक्रिया को कहते हैं। पहला है गैल्वेनाइजेशन, दूसरा है सल्फोनेशन, तीसरा है बेसमेराइजेशन या चौथा है वल्कनाइजेशन। तो आपका जो सही आंसर है वो कौन सा है? वल्केनाइजेशन होता है। यानी रबर को जब हम क्या करते हैं सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो रबर क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रबर का वल्कनाइजेशन कहते हैं। रबर का कठोर होना या रबर का वल्कनाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है आपके पास, ऐसा कौन सा अभिकर्मक है जो सोने और प्लेटिनम का विघटन कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल या एक्वारेजिया, जो हमारा नाइट्रिक अम्ल और HCl का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। एक्वारेजिया एक ऐसा अभिकर्मक है जो सोना तथा प्लेटिनम का विघटन कर सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्कृष्ट धातु भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है आपके पास, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला है मेथनोइक अम्ल, दूसरा है फॉर्मिक अम्ल, तीसरा है लैक्टिक अम्ल और चौथा है सिट्रिक अम्ल। तो इसके जो आपके आंसर हैं वो है फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल भी इसी को कहते हैं, यानी दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। ठीक है ना। अगर यहाँ पे एथेनोइक होता तो आपने केवल फॉर्मिक लिखना था, नहीं तो दोनों ही आपके सही आंसर होने हैं। ठीक है, मेथनोइक भी है और फॉर्मिक अम्ल भी है। दोनों जो फार्मूला होता है HCOOH होता है, फॉर्मिक और मेथेनोइक। क्वेश्चन नंबर 84 है आपके पास, शीतल पेय में तेज स्वाद के लिए निम्न में से कौन सा अम्ल जिम्मेदार है? जो आपका शीतल पेय होता है उसमें अगर तेज स्वाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जिम्मेदार है? पहला है बोरिक एसिड है, दूसरा है नाइट्रिक एसिड है, तीसरा है फॉस्फोरिक एसिड है, चौथा है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही आंसर है, यानी फॉस्फोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 85 है, कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप है जिसमें सभी कार्बन परमाणु प्रकृति में चतुर्धातुक होते हैं, यानी जो कार्बन है वो चतुष्फल के रूप में पाया जाता है। तो कौन सा है? आपका ऑप्शन है ग्रेफाइट, चारकोल, कोयला या हीरा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है, यानी हीरा है जो कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप होता है। ठीक है ना। इसके चारों जो बॉन्ड होते हैं वो अन्य कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। और ये धातु का, ये विद्युत का क्या होता है? कुछ अलग भी होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 86 है, कौन सा फाइबर सबसे कम आग पकड़ता है ना? तो ऑप्शन नंबर 1 है नायलॉन, ऑप्शन नंबर 2 है पॉलिएस्टर, ऑप्शन नंबर 3 है कपास या ऑप्शन नंबर 4 है टेरिलिन। तो कपास एक ऐसा फाइबर होता है जो सबसे कम आग पकड़ता है। क्वेश्चन नंबर 87 है आपके पास,
क्वेश्चन नंबर 87 है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहा, क्रोमियम और निकिल, क्रोमियम, कार्बन, निकिल और लोहा, लोहा, कार्बन और जस्ता, और चौथा है लोहा, जस्ता और मैग्नीज। तो स्टेनलेस जो स्टील होता है ये क्रोमियम, कार्बन, निकिल और लोहा का मिश्रण होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है आपके पास, निम्न में से रेडियो सक्रिय नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है जर्कोनियम और चौथा है विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो जो रेडियो सक्रिय नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? जर्कोनियम कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, लौह अयस्कों में लौह तत्व का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। पहला बॉक्साइट, दूसरा हेमेटाइट, तीसरा क्रायोलाइट और चौथा कैल्कोपाइराइट। तो हेमेटाइट में लौह तत्व का सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 90 है आपके पास, लोहे का शुद्धतम व्यावसायिक रूप कौन सा है? स्टेनलेस स्टील, इस्पात, कच्चा लोहा या पिटवा लोहा। ठीक है ना, तो लोहे का शुद्धतम व्यावसायिक रूप पिटवा लोहा होता है। ठीक है ना, तो मुझे आशा है कि आपने इतने प्रकार के प्रश्नों को अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।